बिहार सरकार के एक मंत्री ने डीएम को पत्र क्यों लिखा? आखिर किस परिस्थिति में डीएम के नाम पत्र लिखना पड़ा और डीएम को लिखे उस पत्र में आखिर मंत्री ने ऐसा क्या लिखा और मंत्री के लिखे उस पत्र पर अब आगे क्या होगा, इस वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। दरअसल 20 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में मंत्री ने लिखा कि भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत के किसान बम सिंह ने एक आवेदन दिया है जो पैक्स अध्यक्ष द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में है। यह मामला काफी गंभीर प्रतीत होता है, इसलिए आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करते हुए तत्काल अपने स्तर से जांच करवाकर संलिप्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मंत्री ने डीएम को यह भी लिखा कि कृत कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराई जाए। दरअसल धान अधिप्राप्ति को लेकर पैक्सों में हो रहे इस तरीके की धांधली का यह मामला तब प्रकाश में आया जब अस्कतिया गांव के किसान से बरहरी पैक्स ने 191 क्विंटल धान खरीदा और प्रति क्विंटल 12 किलो से भी ज्यादा धान काटकर उस किसान के खाते में रुपया भेजा गया। और जब इस बात की जानकारी किसान को मिली तो 25 क्विंटल से ज्यादा धान की कटौती को देखकर किसान आग बबूला हो गए और उस किसान ने 16 जनवरी को भवानीपुर प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी बीसीओ को फोन लगाकर इसकी शिकायत की। लेकिन बीसीओ से की गई किसान की उस बातचीत ने पैक्स में हो रहे धांधली को इस बीच उजागर कर दिया और फिर इस तरीके से पैक्स में हो रहे धांधली के मामले को किसान ने न्यूज़ 19 तक पहुंचाया और न्यूज़ 19 ने 17 जनवरी को पैक्स में हो रहे इस धांधली को प्रमुखता से दिखाया। न्यूज़ 19 पर उस खबर के चलने के बाद से पूरे मामले सोशल साइटों पर ट्रोल किए जाने लगे, लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। और इधर खबर चलने के दूसरे दिन यानी 18 जनवरी को किसान बमशंकर सिंह ने भी हिम्मत दिखाई और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी को लिखित शिकायत की। डीएम को दिए आवेदन में बम सिंह ने यह लिखा है कि मैंने 99 क्विंटल 70 किलो धान पैक्स में बेचा, लेकिन मुझे मात्र 85 क्विंटल धान की कीमत का भुगतान किया गया, यानी 14 क्विंटल 70 किलो धान काट लिया गया। और किसान कहते हैं कि धान के वजन में कटौती की बात जब मैंने पैक्स अध्यक्ष के पति से कहा तो पैक्स अध्यक्ष के पति ने कहा कि इतना तो कटेगा ही, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर तक रुपया पहुंचाना होता है। उसके बाद किसान बमशंकर सिंह ने 19 जनवरी को बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को भी इस बाबत आवेदन दिया। किसान के उस आवेदन के तथ्यों को मंत्री लेसी सिंह ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और पूरे मामले की त्वरित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार को 20 जनवरी 2022 को पत्र भेजा। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने उस पत्र में यह भी लिखा कि मामले पर की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराई जाए। अब यहां देखना है कि मंत्री के इस पत्र पर डीएम राहुल कुमार द्वारा कब तक जांच की जाती है और फिर कब जांच रिपोर्ट खाद्य मंत्री तक पहुंचता है और डीएम द्वारा पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है और फिर कृत कार्रवाई से कब तक मंत्री को अवगत कराई जाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मौजूदा वक्त में धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के काफी निकट पहुंच चुका है पूर्णिया जिला, यानी अधिकांश धान की बिक्री किसानों ने कर ली है
और सरकार ने भी अधिकांश धान की खरीद कर ली है अपने लक्ष्य के मुताबिक। फिर भी यदि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के इस पत्र पर कोई ठोस और दंडात्मक कार्रवाई होती है तो अवश्य ही अन्य पैक्सों को इससे सबक मिलेगी और किसानों के बीच में इस बात को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। वरना इसी तरह किसानों का लगातार दोहन होता रहेगा और ऐसे ही किसानों का मनोबल भी टूटता रहेगा। इस वीडियो में अब आगे मैं बस इतना ही कहूंगा कि बसंतपुर चिंतामणि उसका बड़ी पंचायत के इन दोनों किसानों ने, पहले गोल्डन सिंह ने और फिर बमशंकर सिंह ने जो हिम्मत दिखाई है वो कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक अवश्य करता है, साथ ही किसानों के मनोबल को भी बढ़ाता है। इसलिए हिम्मत के साथ आप अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे लाएं। न्यूज़ 19 आपके साथ हमेशा खड़ा है। इसलिए यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कर दें ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।